इलेक्शन होता है आने वाले वक्त में, तो अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं, जैसे लोगों ने कहा कि पहले भी यहाँ पर इलेक्शन हुए, चाहे वो एमएलए का हो, डीडीसी का हो, वो जो लोग जहाँ पर जीते आए हों यहाँ से बाहर चले गए, दोबारा इस पंचायत में या इस इलाके में नहीं आए कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर आप यहाँ से जीते हैं तो क्या आने वाले वक्त में चेंजिंग दिखेंगे? तो फिलहाल आप बहुत आगे चले गए हैं। हम तो अभी एमएलए की इलेक्शन तो ये करवा नहीं रहे हैं, ना कोई ऐसी बात है। हम लोगों के पास एक संदेश लेके आए हैं, लोगों को समझाने आए हैं कि भाई लोगों के साथ जो जातियां हो रही हैं उनसे हमें कैसे बचा जाए। क्योंकि एमएलए की जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, पिछले 10 साल में कहा कि भाई साहब आप तो इस वक्त ये सरकार बदलिए सेंटर में, वरना ऐसा ना हो जाए कि यहाँ नॉर्थ कोरिया बन जाए और ये सेंटर के में हमारे कांग्रेस नेता को पीएम बनाएंगे, तभी जाके दोबारा इलेक्शन की कोशिश आप सोचिए, वरना डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं वही खुली हवाओं के धारे पर खुला रखना, खुली हवाओं के धारे पर खुला रखना, किताब बंद से ही हरफे तर खुला रखना, किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये उसका नसीब, हम सबका तो फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। तो हमने वो दस्ते हुनर खुला रखना। ये दिल के बहुत साफ लोग हैं, शफाफ लोग हैं और ये कांग्रेस को हमेशा अपना ताउन देते आए हैं, आगे भी देंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे इलाके में सिर्फ कांग्रेस यहाँ के एमपी साहब से पहले करना चाहूंगा कि उनका घर का इलाका है, तो उनकी ये होम टाउन की हालत है, तो बाकी इलाकों में क्या होगा। वीएम न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी मैं इलाका मरमत के पंचायत सड़क और लब्बड़ का ये एरिया आता है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और आज यहाँ पर कांग्रेस वर्कर्स की जो है मीटिंग थी। मेरे साथ अभी जो है मौजूद डॉक्टर दीप कुमार जो कि पेशे से एक प्रोफेसर हैं और आज यहाँ इस मीटिंग में शामिल है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इस मीटिंग को कैसे देखते हैं। सर आपका स्वागत है। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले आप प्रोफेसर हैं, आपने यूनिवर्सिटी जम्मू में पढ़ाया, उसके बाद आपको क्या लगा कि आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, ये तो मुझे लगा अगर आप यहाँ थोड़ी देर पहले पहुँचते या देखते तो आप सुन लेते, क्योंकि हमने देखा कि इस वक्त पूरे देश को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और वो लोग आगे आने चाहिए। और क्योंकि देश का जो माहौल है वो इस वक्त एक तोड़ने की तरफ जा रहा है, पूरे देश को ये तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं। इसलिए जो हमारे लीडर राहुल गांधी ने जो एक मोहब्बत की दुकान खोली थी भारत जोड़ो यात्रा में, वही संदेश लेके अभी हम गाँव-गाँव पहुँच रहे हैं। क्योंकि ये नफरत और जहर जो लोगों के दिलों में फैला रहे हैं उसको खत्म करने के लिए हम लोगों के बीच मोहब्बत बांटने आए हैं। और आपने देखा कि हमारा मोहब्बत बांटने का सिलसिला भी ऐसा है कि हम सिर्फ मोहब्बत दे नहीं रहे हैं, ले भी रहे हैं। ये तो खूबसूरती है कि आज देखिए हम इतने दूर दराज इलाके में आए हैं और लोग किस तरीके से मोहब्बत हमसे कर रहे हैं और अपना प्यार जो दिखा रहे हैं वो आप देख ही रहे हो। और आपने अभी भी देखा कि ये लोगों की मोहब्बत है जो हमें यहाँ तक खींच के लाई है, और हमारी मोहब्बत लोगों से है जो आज हम इतने दूर दराज इलाके में आए हुए। सर मैं जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आपको एमएलए की सीट मिलती है, तो इलेक्शन होता है आने वाले वक्त में, तो अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं, जैसे लोगों ने कहा कि पहले भी यहाँ पर इलेक्शन हुए, चाहे वो एमएलए का हो, डीडीसी का हो, वो जो लोग जहाँ पर जीते आए हों यहाँ से बाहर चले गए, दोबारा इस पंचायत में या इस इलाके में नहीं आए कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो क्या आने वाले वक्त में चेंजिंग दिखेंगे इलाका मरमत? अभी तो फिलहाल आप बहुत आगे चले गए हैं। हम तो अभी एमएलए की इलेक्शन तो ये करवा नहीं रहे हैं, ना कोई ऐसी बात है। हम लोगों के पास एक संदेश लेके आए हैं, लोगों को समझाने आए हैं कि भाई लोगों के साथ जो जातियां हो रही हैं उनसे हमें कैसे बचा जाए। क्योंकि एमएलए की जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, पिछले 10 साल से तो ये करवा ही नहीं रहे। और ये तो आप सब अब लोग तो इलेक्शनों की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। और मैंने अभी इनको ये भी कहा कि भाई साहब आप तो इस वक्त ये सरकार बदलिए सेंटर में, वरना ऐसा ना हो जाए कि यहाँ नॉर्थ कोरिया बन जाए और ये सेंटर के अंदर भी इलेक्शंस ना करवाएं। क्योंकि ये तो किसी की बात सुनते नहीं है। पिछले 10 सालों से असेंबली इलेक्शंस नहीं करवाए इन्होंने, तो कौन पूछ रहा है? तो आप जो सोच रहे हैं उतनी लंबी सोच आप रखिए ही मत। अगर इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे, ये तो इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे, ये कहाँ इलेक्शन करवा रहे हैं? जिस वक्त ये इलेक्शन करवाएंगे तब देखेंगे। अभी जो इलेक्शन ये कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो करवा रहे हैं, मैं लोगों से ये अपील करने आया हूँ कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इनकी सरकार बदलो, वरना ये देश के साथ भी वही करेंगे जो हमारी स्टेट के साथ किया है इन्होंने। ना यहाँ इलेक्शंस करवाते हैं, स्टेट एक पूरी इंडिया के अंदर ये स्टेट एक मुकुट होता था, एक ताज था बाकी स्टेट्स का, उस ताज को ही इन्होंने बर्बाद किया है, उस मुकुट को ही इन्होंने तोड़ा है। एक स्टेट से एक यूटी बना के आपने देखा किसी टाइम पे यहाँ पीएम बैठा करते थे, फिर सीएम बैठाए और अब इन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल तक ये ले आए। तो आगे इन्होंने और कितना तोड़ना है ये तो आप कह ही नहीं सकते। तो वो तो मुझे दूर दराज तक की कोई अंदेशी ही नहीं है कि ये इस किस्म का कोई इलेक्शन कराएंगे। वो तभी हमारे लिए कामयाब हो सकता है जब आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन में
हमारे कांग्रेस नेता को पीएम बनाएंगे, तभी जाके दोबारा इलेक्शन की कोशिश आप सोचिए, वरना डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं वही चीज आपको बताने आया हूं। सर एक लास्ट सवाल करूंगा। मैं भी यहाँ मरमत का रहने वाला हूँ। मैंने भी जब से मैं इस पॉलिटिक्स में देख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी अगर जीतता है, यानी कि इन फ्यूचर अगर आप इलेक्शन होता है आने वाले वक्त में, अगर कोई भी जीतता है यहाँ, जब पास्ट में ये बात हो गई है, कोई भी जीतता है, जीतने के बाद इलाका मरमत के अंदर नहीं देखा जाता है कि कहाँ पर रोड पहुंचानी है और कहाँ पर क्या। अगर कांग्रेस वजूद में आती है तो क्या कांग्रेस मरमत के लोगों के लिए कुछ करेगी? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि खुली हवाओं के धारे पर खुला रखना, खुली हवाओं के धारे पर खुला रखना, किताब बंद से ही हरफे तर खुला रखना, किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये उसका नसीब, हम सब का तो फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। तो हमने वो दस्ते हुनर खुला रखा है, ठीक है। बाकी अभी आप देखिए आगे क्या। यूथ के लिए क्या आपका स्पेशल मैसेज? इलाका यूथ के लिए तो मैंने अभी आपको लिए स्पेशल मैसेज दिया कि उनकी तो अभी नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनको, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे इस वक्त परेशान हैं पूरे देश के अंदर, तो उनको यही मैसेज है कि वो भी लोग इकट्ठे हो जाएं और इस हुकूमत को बदलें, ताकि आगे उनका जो आने वाला फ्यूचर है वो कुछ अपने आप को स्टैंड कर पाएं। अदरवाइज उनके लिए सब नौकरियां और ये सब प्राइवेटाइज करेंगे, और फिर आप सुनेंगे कि आज मरमत के लड़के चले गए जी 10 बिहार, परसों पहुंचे जी पंजाब, और फिर सुनोगे चले गए जी यूके कनाडा, फिर यहाँ लड़के रहने नहीं है। इसलिए मेरा यूथ को यही मैसेज है कि इस वक्त आप सब लोग इकट्ठे होके इन हुकूमतें जो हैं इनको बदलो, और एक नई हुकूमत जो हमारे देश को अच्छा एक गुलदस्ते की तरह रख सकती है उसकी तरफ रुख करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने सुना कि कांग्रेस अगर वजूद में यहाँ पर आएगी तो आने वाले वक्त में मरमत के अंदर जो है चेंजिंग दिखनी होगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, इनसे हम बात करेंगे इस मीटिंग को कैसे देखते हैं। सर, जो आज पंचायत लब्बड़ सड़क में ये मीटिंग हुई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने तो अभी खुद ही देखा कि आज की जो हमारी शुरुआत थी कांग्रेस पार्टी की, वो हमने इलाका मरमत से शुरू की। इलाका मरमत के सरस पंचायत से, सड़क पंचायत से, जो लब्बड़ गांव है, यहाँ से हमने शुरुआत की, और हमारी शुरुआत बहुत अच्छी रही। ये शुरुआत यहाँ पे इन लोगों के बीच में से हमने इसलिए की, ये दिल के बहुत साफ लोग हैं, शफाफ लोग हैं, और ये कांग्रेस को हमेशा अपना ताउन देते आए हैं, आगे भी देंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे इलाके में सिर्फ कांग्रेस का परचम ही लहराएगा। जी सर, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे डेवलपमेंट की बात की जाए, हुई है या नहीं हुई, आपने भी देखा, क्या आने वाले वक्त में होगी? मैं आपको एक बात बताऊं, आप डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, मैं समझता हूं इससे ये सवाल आपके माध्यम से मैं यहाँ के एमपी साहब से पहले करना चाहूँगा कि उनका घर का इलाका है, तो उनकी ये होम टाउन की हालत है, तो बाकी इलाकों में क्या हुआ होगा। अभी आप कुछ कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ पे आप इलेक्शन जीतोगे उसके बाद आओगे नहीं आओगे, तो मैं समझता हूँ लोगों को ये फैसला और इस फैसले पे अपना फैसला देने की अब टाइम आ चुका है, क्योंकि आप पार्लियामेंट इलेक्शन आया पहले लोगों को अपने आप से यही सवाल करके इसका जवाब भी खुद देना चाहिए कि जिस आदमी को हम वोट डालने जा रहे हैं वो पिछले 10 सालों में हमारे इलाके में कितनी बार आया है। तो फिलहाल तो इनको पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए उस कैंडिडेट को पूछना चाहिए कि भाई आप पिछले 10 सालों से हमारे एमपी बन रहे हो, तो कितनी बार आए हो हमारे हाल चाल पूछने। तो हम आपको यकीन दिलाएंगे कि कांग्रेस की सरकार बने या ना बने, कांग्रेस का कैंडिडेट जीते या ना जीते, कांग्रेस पार्टी का एक एक ओहदेदार, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही इस इलाके में घूमेगा और इनकी हर एक परेशानी का अजाला निकालने के लिए दिल से और जान से पूरी कोशिश करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि इनका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।